Hello students, my name is Aman Sharma. Today I am going to start chemistry's chapter water. This is fifth chapter of sixth class essential chemistry. So life would not have been possible on earth without water. In fact, life originated in water. Water covers 3/4 of the earth's surface. It takes up to 70% of our body. So 80 to more than 95% of fruits and vegetables. तो ये पैराग्राफ हमें सिर्फ यही बता रहा है कि लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है. वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है पैराग्राफ. तो अगर लाइफ की बात करें विदाउट वाटर दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर हम किसी और प्लानट में भी लाइफ ढूंढते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पे वाटर की सर्च करते हैं कि वहाँ पे वाटर है या नहीं. तो जो लाइफ है ओरिजिनेटेड हुई थी पानी में ही. स्टार्टिंग हुई थी लाइफ की. सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लिविंग सेल बना था वो कहाँ बना था? इन द वाटर. जो अर्थ के सरफेस की बात करें तो 3/4 पार्ट जो है वाटर ही है. सिर्फ 1/3 पार्ट जो है नॉर्मल अर्थ वाला सरफेस है. बाकी सारा पार्ट वाटर है. अगर हमारी बॉडी की बात करें हमारी बॉडी में भी 90% क्या है, 70% क्या है? वाटर. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो 80 टू लेके 95% उनमें क्या है? वाटर. ठीक है. सो दिस इज़ द इमेज ऑफ आवर अर्थ. तो आप देख सकते हो ये जो ब्लू वाली शेड है ये सारा क्या है? वाटर. तो सरफेस अर्थ सरफेस काफ़ी कम है. सिर्फ वाटर ही वाटर ज़्यादा है. सो ये रिवर्स है, ये आइस है. सो आइस भी आप देख सकते हो. ये आ रहे सारे पहाड़ों के ऊपर जो आइस है दैट इज़ वाटर इन द सॉलिड फॉर्म. दिस इज़ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म. In ancient times, water was considered as an element, but now it is established that it is a compound of hydrogen and oxygen. Among all the compounds found on Earth, water is most abundant. So, पुराने ज़माने में हम ये समझते थे कि वाटर क्या है? एक एलिमेंट है. बट अब नाउ इट इज़ क्लियर दैट वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर एक कंपाउंड है. एक कंपाउंड है बिकॉज ये दो एलिमेंट से बना हुआ है. दो डिफरेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया? वाटर, H2O. सो जो अगर कंपाउंड्स की बात करें जो अर्थ पे फाइंड आउट होते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड है? वो वाटर ही है. सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर सरफेस वाटर. जैसे जो हमारे वाटर बॉडीज़ होती हैं सरफेस वाटर कौन से आते हैं? रिवर्स, लेक्स, ओशंस. ये सारा हमारा क्या है? सरफेस वाटर. सेकेंड सोर्स क्या है वाटर का? ग्राउंड वाटर. द वाटर अंडर द ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज़ पम्प्ड आउट व्हेन रिक्वायर्ड. सो अर्थ के सरफेस के अंदर वाटर होता है तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर जो सरफेस के अंदर है. और जो सरफेस के ऊपर है वो है सरफेस वाटर जिसमें ओशन, सीज, रिवर्स, लेक सारा कुछ आ जाता है. वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रेश वाटर. तो जो लेक्स एंड रिवर्स का पानी होता है उसे हम फ्रेश वाटर भी कहते हैं. एंड ग्राउंड वाटर वाइडली यूज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड पर्पसेज. जो हमारा वाटर फाइंड आउट होता है रिवर से, लेक से या ग्राउंड से वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड पर्पसेज. घर में घर के कामों के लिए ये पानी हम यूज़ करते हैं. द सोर्स ऑफ दिस वाटर इज़ रेन. इन तीनों जो आपका वाटर, लेक, रिवर एंड ग्राउंड वाटर, इसका सोर्स क्या है? रेन. रेन आती है तभी ये पानी इकट्ठा होता है. सी वाटर इज़ साल्टी, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. जो आपका सी वाटर है वो सॉल्टी होता है, आपको पता ही है. तो वो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते. स्टेट्स ऑफ वाटर. As you know, water exists in three states: solid, liquid and gaseous state. सॉलिड में आइस की फॉर्म में होता है, लिक्विड में जो आपका नॉर्मल लिक्विड वाटर होता है, गैसियस में जब हाफ बन जाती है वाटर से, जब हम इसे बॉयल करते हैं तो ये गैसियस स्टेट में आ जाता है जब इसे हीट करते हैं. तो इन तीनों स्टेट्स में ये प्रेजेंट होता है नेचर में भी. हाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद आइस. माउंटेन्स की अगर बात करें वहाँ पे क्या होता है? आइस. ओशन
लेक्स में पानी क्या लिक्विड फॉर्म में है। एटमॉस्फेयर में जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते वो आपके किस में गैसियस फॉर्म में। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ वाटर, ये तीनों स्टेट्स आपस में इंटरचेंज भी हो जाती है। यू हैव लर्नड that on being heated ice is converted into water and water is converted into water vapors, and on being cooled water vapors is converted into water and water is converted into ice। जब हम पानी को गर्म करते हैं, जब आइस को गर्म करते हैं वो पिघल के पानी बन जाती है। फर्दर पानी को और गर्म करो तो वो भाप बन जाती है। सेम वे अगर भाप को ठंडा करो तो वो क्या बन जाती है लिक्विड वाटर। अगर उसे फर्दर और ठंडा करो तो वो क्या बन जाएगी आइस। दस आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर इंटरकन्वर्टेबल, तो ये एक दूसरे से में कन्वर्ट हो सकते हैं। इन अदर वर्ड द स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल, जो स्टेट्स हैं वाटर की वो इंटरचेंजेबल है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ विदाउट वाटर विच प्लेज मैनी रोल्स इन अ बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग। लेट अस सी व्हाट सम ऑफ दीज आर। सो बिना वाटर के अगर हम बात करें लाइफ की, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती अर्थ पे। सो हमारी बॉडी में हमारी काफ़ी जगह पानी यूज़ होता है, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। डाइजेशन, रेस्पिरेशन आर एग्जाम्पल। दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन सोल्यूशन और रिक्वायर वाटर एज अ मीडियम। तो हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन होती है, हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या कैसे होती हैं ये इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन या हमें वाटर रिक्वायर्ड होता है इन केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज वन बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच वाटर प्लेज एन एक्टिव रोल। वाटर इज वन ऑफ द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस भी एक प्लांट्स में होती है, जो वहाँ पे भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये एक बेसिकली केमिकल की तरह एक्ट करता है वहाँ पे, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। वाटर हेल्प्स ट्रांसपोर्ट फूड वेस्टेज एंड मैनी अदर थिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग बीइंग। फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसपोर्ट थिंग्स अराउंड द बॉडी एंड ब्लड इज़ मोस्टली वाटर। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का या वेस्ट का, तो किसकी हेल्प से होता है वाटर की हेल्प से। तो अगर एग्जांपल लें ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, हार्ट जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, और ब्लड क्या करता है बहुत कुछ कैरी करता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये सब कुछ कैरी करता है ब्लड। तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक सेल से ये ब्लड कनेक्टेड है, तो ये बहुत हेल्पफुल है ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर ब्लड की बात करें, ब्लड क्या है बेसिकली वाटर ही है ब्लड। इन प्लांट्स called sap carries nutrient absorbed by the roots to the other part of the plant body। so वो plants में एक सैप होता है। so आपने देखा भी होगा अगर किसी प्लांट को कट लग जाए तो वहाँ से कोई लिक्विड सा निकल रहा होता है। तो ये लिक्विड क्या है, ये लिक्विड बेसिकली वाटर ही है, जो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स पे ये चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे रूट से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट में डिलीवर करते हैं। जो फूड है, जो हमारे लीव्स फूड बनाते हैं, ये फूड वहाँ से कैरी करके पूरे प्लांट में ये भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वाटर हेल्प्स एक्सपेल वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। फॉर एग्जांपल स्वेट, यूरिन एक्सपेल्ड फ्रॉम अ बॉडी कंटेन वेस्टेज एंड डिजोल्व्ड इन वाटर। ओके, वाटर जो है हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने का काम भी करता है। जैसे स्वेट या यूरिन की बात करें तो हमारी बॉडी में काफ़ी वेस्ट उनके थ्रू बाहर आ जाते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर इज़ टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर लेवल। व्हेन वी फील हॉट वी स्वेट टेक्स अवे द हीट फ्रॉम अवर स्किन एंड व्हेन इट इवेपोरेट्स। ओके, जब हम इसका एक और वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जब हमें गर्मी लगती है तब हमें पसीना आता है, एंड ये स्वेट जो है जब हमारी बॉडी से ये हीट को अवे दूर ले जाता है। सो कैसे दूर लेके जाता है ये, विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन।
आपने शायद पढ़ा होगा इवेपोरेशन जहाँ पे भी होती है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये वही, तो एक तो ये हीट दूर लेके जाता है इवेपोरेशन से जो हमारी बॉडी से, और दूसरा ये कूलिंग इफेक्ट भी करता है इवेपोरेशन। Dogs salivate when they feel hot. The evaporation of saliva cools their body. सो जो डॉग्स है वो आपने देखा होगा वो अपनी जीभ बाहर निकाल लेते हैं, तो इनसे उनकी बॉडी की हीट जो सलाइवा के थ्रू बाहर चली जाती है। जो उनका सलाइवा होता है उनकी बॉडी को ठंडा करने में हेल्पफुल होता है। अदर यूजेस ऑफ वाटर वी नीड फॉर वेरियस पर्पसेस। द मेन यूज ऑफ वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। जो वाटर के मेन यूजेज हैं हम उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हाउस होल्ड घर के कामों के लिए, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कूलिंग, गार्डनिंग। ठीक है, हम या इन सब चीज़ों के लिए पानी यूज़ करते हैं। वी आल्सो यूज़ वाटर फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर्स। फर्श साफ़ करने के लिए, फ्लशिंग टॉयलेट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। वी रियलाइज़ हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू नॉट वेस्ट वाटर व्हेन द वाटर सप्लाई फेल्स फॉर कपल ऑफ डेज। हमें अगर 2 दिन के लिए भी पानी की सप्लाई बंद हो जाए तब हमें पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है वाटर। देयर आर सम थिंग्स यू कुड डू एट होम टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हो जिनसे पानी आपका सेव हो जाएगा। फॉर इंस्टेंट, you should not leave the tap on while brushing your teeth, so you should use mug of water instead। जब भी आपने ब्रश करना है तो ज़्यादातर सभी क्या करते हैं, टैप खुली छोड़ देते हैं, आराम से ब्रश कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। इस दूसरा आपने क्या करना है, आप जब भी ब्रश कर रहे हो एक मग में पानी ले लो, दैट विल आल्सो सेव वाटर। यू कुड ईजिली बाथ यूजिंग अ बकेट ऑफ वाटर। तो आप एक बाल्टी वाटर से नहा सकते हो। इफ़ यू लीव द टैप ऑन यू कुड एंड अप यूजिंग 3 बकेट्स ऑफ वाटर। अगर आपने टैप खुली छोड़ी हुई है और पानी से नहाते जा रहे हो तो हो सकता है कि आप 3 या इवन मोर बकेट्स ऑफ वाटर यूज़ कर लो। तो इस तरह से आप घर पे भी सेव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी। मेक अ रफ एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर फैमिली यूजेज for cook, drinking task will be completed in a simpler if everyone keeps track the number, say 2 liter bottle we uh, water they are using, to estimate how much water is used for washing, cleaning, bathing. Ask everyone to use bucket water rather than running water. Find out the capacity of the cistern to calculate the amount of water flushed down in the toilet every day. Answer these questions when you have made your calculations. Compare them with those of your classmates. सो आपने क्या करना है, आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। तो आपने एक्टिविटी में क्या करना है, बेसिकली आपने ये कैलकुलेट करना है कि आप दिन में आपकी पूरी फैमिली कितना वाटर यूज़ कर रही है। तो उसके लिए आप एक 1 लीटर या 2 लीटर की बोटल्स ले लो, तो वो बोतल से ही सारा दिन पानी यूज़ करो जैसे, तो आपको पता चलता रहेगा कितना वाटर यूज़ हुआ। तो अगर आपने कोई भी काम करना है तो आप उसमें बकेट्स यूज़ करो, जैसे 10 लीटर की बकेट यूज़ करो, तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने रनिंग वाटर यूज़ नहीं करना, क्योंकि रनिंग वाटर कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होगा। तो आपने टैंक की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, और फिर उससे भी आप चेक कर सकते हो कि एक दिन में कितना वाटर फ्लश हुआ टॉयलेट में। उसके बाद आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। इज़ इट ट्रू दैट वी यूज़ 5 times as much water for bathing, cleaning, so on as we do for cooking and drinking? Is it fair for considering a majority of the people in our country do not get clean water for drinking?
इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने कि हम कितनी बार यूज़ कर रहे हैं। हम 5-6 बार पानी यूज़ करते हैं बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए और पीने के लिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें साफ़ पानी नहीं मिल रहा इवन पीने के लिए। तो क्या ये ठीक है हम इतनी बार वेस्ट करते हैं पानी? नेक्स्ट इज़ योर एग्रीकल्चरल यूज़। लाइक ऑल प्लांट क्रॉप्स वाटर नीड for photosynthesis, drawing minerals from the soil and transporting substances from one part to another. They also lose a lot of water by evaporation, mainly from the leaves. This loss of water is called transpiration. The amount of water thus lost in several hundred times greater than used by the plant for other purposes. So a large amount of water is required for producing a crop. You may be surprised to learn that producing 1 kg of corn plant it uses 350 kg, that is 350 liter of water. So we say that water requirement of corn is 350, the water requirement of wheat is 500, that of potato is 636. Okay, सभी प्लांट्स की तरह क्रॉप्स एंड प्लांट्स अभी फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं, और जो मिनरल्स हमने मिट्टी से लेने हैं प्लांट्स ने वहाँ पे भी वो वाटर यूज़ करते हैं। और बॉडी एक प्लांट की बॉडी के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स एंड फूड का, वो भी विद द हेल्प ऑफ वाटर ही होता है। तो जो हमारा जो ये प्लांट्स हैं ये बहुत सारा पानी इवेपोरेशन के थ्रू लूज भी करते हैं, और इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अगर आप बात करें ये बहुत ज़्यादा है, जितना प्लांट्स पानी यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन के थ्रू कर देते हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने एग्जांपल दी है, अगर 1 किलो कॉर्न मक्की, जो अगर आपने 1 किलो कॉर्न यूज़ करना है तो वहाँ पे कितना पानी ये वेस्ट करते हैं, कितना पानी यूज़ करते हैं ये प्लांट? 350 kg। तो क्योंकि इसने छोटे होते से बड़े बड़े होना है तो इतने टाइम में ये 350 kg यूज़ कर लेता है। तो अगर हम इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कहेंगे कौन की, वो कितनी होगी? 350। सेम वे में वीट की कितनी है? 500, एंड पोटैटो की 636। सो बहुत हाई है इनकी, वीट की भी काफ़ी हाई है और आपके पोटैटोज़ की भी काफ़ी हाई है। 1 किलो पोटैटो के लिए 636 लीटर्स वाटर यूज़ हो जाता है। The soil must contain sufficient moisture to meet the needs of the crop growing. It may not rain enough for the soil to be sufficiently moist. तो क्योंकि अब सिर्फ रेन वाटर पे ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें हमेशा ही रेन वाटर सफिशिएंट नहीं है आपकी मिट्टी को मॉइस्ट रखने के लिए, इसलिए हमें ग्राउंड वाटर यूज़ करना पड़ता है। दैट्स वाई फार्मर नीड टू इरीगेट द लैंड, तो इसलिए इरीगेशन करनी पड़ती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रीज आर ऑफन सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर because they need huge quantities of water for following purposes. ज़्यादातर इंडस्ट्री रिवर्स की साइड पे ही होती हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। किन किन पर्पसेस के पानी चाहिए होता है उन्हें? एज अ रिएक्टेंट, सो जो आपकी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं उनके लिए। सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। एज अ सोलवेंट, किसी चीज़ को सोलवेंट क्या होता है? किसी चीज़ को डिज़ोल्व करना हो। स्टीम इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर पर्पसेस, स्टीम भी हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। फॉर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्टेज, अगर डिस्पोजेबल हमें करना है वेस्टेज को तो भी हम वाटर की हेल्प करते हैं, जैसे साफ़ सफाई अगर करनी हो।
और नेक्स्ट इज एज अ कूलेंट, तो चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी हम वाटर ही यूज़ करते हैं. Okay, next I will explain the another video. Thanks for watching. Like and share the video with your friends. Subscribe to my channel. Thank you.